को करूं सप्रेम प्रणाम। अशुभ हरन मंगल करण धनी श्रीदेव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री मेहराज सुना। तेज कुंवरी श्यामा युगल को पल पल करूं प्रणाम। पिया जी को पल पल करूं प्रणाम। प्रथम लागू दो चरण को धनिए न छुड़ायो किन। लाख तली लालेड़िया मेरे जीव के यही जीवन। इन पांव तले पड़ी रहूं। धनी नजर खोलो बातू पलना वालू। निरखु नेत्रे मेरे जीव के यही जीवन। मेरे जीव के यही जीवन। धामधनी अक्षरातीत के परम लाडले सुंदर साथ जी, आप सबके कोमल चरणों में इस आत्मा के दिल का प्रेम भरा सिजदा कबूल कीजिए। प्रणाम जी, प्रणाम जी सुंदर साथ। आप सबसे इतना बात करके रस मिलता है कि जैसे परम धाम में सुंदर साथ किसी भी पक्ष में हो, हर जगह राज्य का स्वरूप होता है। और ठीक उसी प्रकार से इस संसार में जहां भी सुंदर साथ होता है और उससे कुछ गुफ्तगू होती है, धाम की बातें होती है, तो दिल के अंदर ऐसा प्रतीत होता है कि मानो धाम धनी का सानिध्य मिल रहा हो। तो आप सबसे इस जूम के माध्यम से गिरीश जी और मधु जी के प्रयासों से और वर्षा जी की रात दिन अथक परिश्रम से हम सब सुंदर साथ को इतना बढ़िया अवसर मिला है कि सबको धाम धनी के सानिध्य का रस मिले। और सुंदर साथ आया तो दिल के अंदर ऐसी लहरें उठने लगती हैं कि मानो हमारे प्राण प्रीतम आ गए। सुंदर साथ आज एक बात धाम की पहले अपने दिल में ले, फिर कलश हिंदुस्तानी में धाम की तारतम वाणी में चीरेंगे। मैं ऐसा क्यों कहता हूं कि हर सुंदर साथ के दर्शन मानो धाम धनी के दर्शन हो रहे हो। अब तक आप सब लोग भली भांति इस बात की जानकारी प्राप्त कर चुके हैं वाणी के द्वारा कि परम धाम ही अद्वैत है, उसके अलावे कुछ भी और नहीं। जो है सब अक्षरातीत, वाहिद, तौहीद,
यानी बस वो ही एक है स्वरूप, और उनके ही सब 25 पक्ष नूरी तन है, और सभी उनके दिल का अंग है। पर दिल के जो अंग हैं धनी अर्श तुम्हारा सोए। तुम्हें देखे कहें बातें सुने, लेवे तुम्हारी बानी की खुशबू। ऐसा सुंदर परम धाम में हर स्वरूप धाम धनी की आत्मा का स्वरूप है, यानी उनके दिल का स्वरूप है। और सब एक दूसरे के सानिध्य में रहकर लीला में सुख पान करते हैं, सुख के रस का पान करते हैं धाम धनी के सानिध्य का। लेकिन वहां पर धाम धनी ने अपने दिल के गुह्य भेद, रंग और रस रूहों को अभी नहीं पिलाया था। लेकिन किसी भी रूह से धाम धनी अंतर नहीं रखते, तो उनको तो सब कुछ पिलाना था, वो जो धाम में संभव नहीं था। और धाम में जुदाई हो सकती नहीं, और बिना जुदा किए धाम धनी अपने दिल को कैसे दिखाए, क्योंकि सबके स्वरूप तो दिल के ही हैं। तो अब दिल अपना ही स्वरूप कैसे देखेगा? इसलिए रूहों को जुदा करके अपने दिल को दिखाना था। और कोई बात हक से ना हो वही ऐसा जिन कहियो कोई, पर एक बात ऐसी बका मिने जो हक से भी ना हो। वो जुदाई नहीं डाल सकते। कौल फैल हाल बदले पर छूटे ना रूह इश्क, इश्क धाम धनी का स्वरूप। पर छूटे ना रूह इश्क, रूह इश्क दो बका इनमें ना ही सख। तो सुंदर साथ ये करिश्मा किया धाम धनी ने कि अपने सभी सुंदर साथ के तन को अपने चरणों में बिठा रखा, और उनके दिल को अपने दिल के अंदर बिठा लिया। और वो सारे दिल को एक तन की आवश्यकता तो होती है, बिना तन के दिल कहीं नहीं बैठ सकता। इसलिए पर आत्म का प्रतिबिंबित स्वरूप अपने दिल में रख लिया, और उनके दिल का भी प्रतिबिंबित स्वरूप उन प्रतिबिंबित स्वरूप के तनों में बिठा दिया, और उसको अपने दिल में ले लिया। तो दिल से तो कहीं धाम धनी के दिल से बाहर कोई जा नहीं सकता। और धाम धनी ने खेल भी अपने दिल में ले लिया। आड़ा पट भी हके दिया, पहले ऐसा खेल सहूर में ले, अपने दिल में ले लिया। जो खेल आया हक सहूर में, तो क्यों ना होए कायम है। जिसको धाम धनी ने अपने बुद्धि से अपने दिल के अंदर ग्रहण किया, तो उसको तो वो कायम तो पहले ही हो गया। हाँ, लीला क्रमशः होती है। तो जैसे हफ्से में धामधनी ने इंद्रावती को अपनी मेहर भरी नजर से उनके नैनों से होते हुए अपने दिल के अनंत सागर प्रविष्ट करा दिए। अब इंद्रावती जी के अंदर निज बुद्धि का ज्ञान आ गया, क्योंकि धामधनी आ गए, और उनके संग जागृत बुद्धि का ज्ञान भी आ गया। तो निज बुद्धि और जागृत बुद्धि दोनों ही उनके अंदर प्रवेश कर गए। लेकिन हुक्म ऐसा होता है कि
ऐसे 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 प्रकट करोगे क्रमशः, जैसे धामधनी स्वयं ही अपने पूर्ण स्वरूप से आकर इंद्रावती जी के दिल में बैठ गए और हुक्म भी उनके हाथ में। और उस हुक्म से ये संसार की सामर्थ्य नहीं है कि धामधनी के दिल का अनंत रस पान एक साथ कर सके। इसलिए हुक्म आहिस्ता 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 अब धामधनी अपने दिल के रंग खोलते जाते हैं। सब कुछ होता है, लेकिन इस संसार में अवधि लगता है, उम्र लगती है। परम धाम में तो कोई समय है नहीं, एक संग ही सारे रस मिल जाते हैं। उदाहरण के तौर पे सुंदर साथ नमे भूम की छज्जे की बैठक पे 201 हास है और सभी हास को घेरे कौन बैठा है? परम धाम के 25 पक्ष। जिस हास में मुख पश्चिम की ओर है तो दधि सागर का रस मिलता है। ऐसे ही 360 डिग्री पर परम धाम के पत्ते पत्ते, बूटा बूटा, थड़ फल, महल, मंदिर, हवेली, कोठड़ी सब नूरी हैं, सब पारदर्शी हैं और सब दिखते हैं। यही तो खूबी रूह नैन की, चीज दसों दिशा सब देखत। तो 201 हास में, हर हास में जुगल स्वरूप और उनके साथ 12,000 सखियां होती हैं हर हास में। तो 201 स्वरूप है जुगल स्वरूप और 12,000 स्वरूप एक घनीभूत होकर 201 हासों में विद्यमान होते हैं। और परम धाम का अनंत नूर का रस वो नमे भौम के छज्जे की बैठक में राज्य सब रूहों को एक संग पिलाते हैं। मेहर सागर का रस आ रहा है तो उसी क्षण में 8 सागरों का रस आ रहा है। 25 पक्ष का कोई भी पत्ता या वायु का एक कण रह नहीं जाता कि इसको अभी ले ले और उसको बाद में ले लेंगे, ऐसा नहीं होता। परम धाम में सब मानो एक नूर की लहर है। वो चारों दिशाओं से, 8 दिशाओं से, 10 दिशाओं से धामधनी सुंदर साथ को उसका रस पिला देते हैं। इतनी अद्भुत लीला है परम धाम की, लेकिन इस संसार में ऐसा नहीं होता। ब्रज में आए तो लीला तो की, ज्ञान नहीं दिया। रास में आए, लीला तो की, लेकिन ज्ञान नहीं दिया। थोड़ा सा सिर्फ प्राण प्रीतम है, इतना ही ज्ञान, लेकिन पूर्ण पहचान नहीं। धाम तो बिल्कुल पता नहीं, निस्बत का असल स्वरूप पता नहीं, वहदत का स्वरूप पता नहीं। तीसरे दिन की लीला में रूहें नहीं थी, तो अक्षर ब्रह्म को भी जागृत करना था, तो उनको ले गए, बुला लिया मूल मिलावे में।
उनसे बातें करके उनको वापस भेज दिया और जागृत बुद्धि खींच ली। और जितना हुक्म हुआ उतना उन्होंने जाहिर कर दिया, लेकिन तारतम्य ज्ञान नहीं उतारा। चौथे दिन में धनी देवचंद्र जी के कलेवर में विराजमान श्यामा जी को उतार दिया, लेकिन हुक्म जितना था उतना ही कुरान में उतरा, उतना ही जितना हुक्म हुआ उतना धनी देवचंद्र जी के द्वारा उतारा। सुंदर बाइये देखिया दिल के दीदो माँ है, ब्रज रास और धाम की पर जागने की सुध ना है। और जागने का स्वरूप भी धाम धनी ही है, लेकिन वही श्यामा जी को शोभा है पहले तन से कुछ प्रकाश में लाने के लिए। वही श्यामा जी इंद्रावती जी के अंदर विराजमान होकर अपने दूसरे तन से जागनी का परचम लहराती है। तो सबका यहां पर सब हुक्म के अधीन है, सब हुक्म के स्वरूप है। और जैसे जैसे तीसरे दिन में खुलना था उतना ही खुला। मोहम्मद साहब बसरी स्वरूप को जितना अख्तियार दिया उतना खोला, मलकी को भी जितना अख्तियार मिला उतना खोला, लेकिन हकी स्वरूप साक्षात अक्षरातीत प्राणनाथ का स्वरूप, उससे पूरा धामधनी ने अपने दिल के अनंत पन्नों पे अनंत रंग का दीदार करा दिया। तो ये सुंदर साथ इस संसार में क्रमशः होता है। अब सुंदर साथ आत्माओं की जागनी को देख लीजिए। परम धाम में तो एक साथ जागेंगे, पौड़े भेले जागसी भेले, खेल देखिया समूह। पौड़े भेले यानी धाम धनी सबके सुरता लेकर खुद पधारे इस संसार में। ब्रज में रास में चौथे दिन श्यामा जी के संग और पांचवें दिन हकी स्वरूप प्राणनाथ के संग। तो एक संग उतरना, हके कौल किया उतरते, अलस्तो बीरबकुम, क्या मैं तुम्हारा खाबंद नहीं हूं। फिर कहा अरवाहों ने भले न भूले हम, बेशक आप ही हमारे खाबंद हो। तो धामधनी ने ये वचन कहे, ऐ रूहों तुम बीच नासूत के जाती हो, मैं तुम्हारा परवरदिगार हूं, तुम हमको कबहू ना भूलियो। तो इस संसार में एक संग सबका आना हुआ, इसी को कहते हैं पौड़े भेले, यानी सुरता का इस संसार में एक संग आना ही पौड़े भेले, परम धाम से आना। और परम धाम में उठना जागसी भेले। अब वहां पर अब ये सब सुरता वापस आ जाएगी तो सब एक साथ जगेंगे। तो परम धाम में हर लीला एक साथ होती है, लेकिन इस संसार में ऐसा नहीं होता। तो जैसे आप देखो कि श्यामा जी जागी, लेकिन और कोई नहीं जागा। चौथे दिन थोड़ी थोड़ी जागनी हुई और सब आड़िका लीला में फंस के रह गए।
और 5वें दिन में इंद्रावती जी को जागृत कर दिया, छत्रसाल जी को जागृत कर दिया, लालदास जी को जागृत कर दिया। ऐसे कई परमहंस हुए जो धनी के उस आखिरत में जागृत हो गए 5वें दिन। लेकिन जो 12,000 की 12,000 थी वो 5वें दिन में जागृत नहीं हुई, वो 6ठे दिन में क्रमशः हो रही हैं, बारी 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 बारी। यही है इस संसार की विधि विधान जो हमारे धाम धनी ने लिख रखी है अपने हुक्म से। तो ये बात एक बतानी थी कि परम धाम में हर चीज संग और यहां पर क्रमशः बारी बारी से। तो अब इंद्रावती जी 5वें दिन में कहती है, फरमाती है, और फरमा रहे हैं धाम धनी, किसी और को फरमाने का अधिकार नहीं है। हां, तन कोई भी पकड़ सकते हैं। जैसे 6ठे दिन में अक्षरातीत खुद सदगुरु बनकर आकर सबको जागृत करते हैं। तो जागनी का तो सिर्फ उन्हीं का स्वरूप करता है। तो आवेश स्वरूप से धामधनी आए। अब आवेश कहते किसे हैं? ये कई बार आप सुंदर साथ तो इतने अब तक ज्ञानी हो चुके हो, लेकिन क्योंकि ये बात न जाने और कौन कौन सुनेगा, इसलिए सबके चरणों में बैठकर मैं कहने का प्रयास करता हूं। मेरी कोई औकात नहीं, जैसा धामधनी का हुक्म वैसा ही समझना। धामधनी इस ब्रह्मांड में अपने हुक्म से आते हैं और आत्माएं भी हुक्म ही उनका वेग धारण करके आता है। और इस संसार में आने के पश्चात उनको उनकी पहचान मूल तन से होती है, मूल तन के प्रतिबिंबित स्वरूप, नाम धाम लीला स्वरूप। और हुक्म ने उनके नाम को ले रखा है, ब्रह्म सृष्टि। नाम दावा कि मैं परम धाम की अंगना हूं, हुज्जत, और परम धाम का सब अधिकार यानी सारी निधियां उनके अंदर रहती। नाम दावा हुज्जत भेख आत्मा का स्वरूप, प्रतिबिंबित स्वरूप है, और हुक्म ने उसको धारण कर रखा है। और नजर, तो हुक्म रूहों की नजर को खेल में डाल रखा है। प्रतिबिंब के जो असल तीनों हक बैठे खेलावत, तहां क्यों न होए हक नजर, जो खेल रूहों देखावत। तो खेल को रूहें अपनी नजर से देख रही हैं, तो धामधनी भी उसी खेल को अपनी ही नजर से देख रहे हैं, जो उनके ही हुक्म उस लीला को कर रहा है। और उस लीला में उनके अपने स्वरूप, आपे रसूल हो आया आपे धरी तीन सूरत, बसरी मलकी और हकी करी कयामत की सरत। बसरी मलकी और हकी एक हुक्म तीन सूरत। तो धामधनी के हुक्म ने इन तीन सूरतों के द्वारा अपने दिल के भेद खोलना था, और सब रूहों को भी हुक्म ने धारण कर लिया।
हक हुक्म तो है सब में, हुक्म बिना कछु ना है। ये तो सारे संसार, क्योंकि धाम धनी का आना हुआ तो अब तो बस उनका ही हुक्म का परचम इस पूरे ब्रह्मांड में लहराएगा। जिनका अंकुर नहीं भी है वो भी उसी झंडे के तले रहेंगे, सब धाम धनी के हुक्म तले रहेंगे। हक हुक्म तो है सब में, हुक्म बिना कछु ना है। पर या में सुंदर साथ, पर या में हुक्म नजर लिए, और रूह का बड़ा मता यामा है। अब रूहों की नजर को लेकर हुक्म आकर बैठा मानव तनों के अंदर, तो वो आत्मा का स्वरूप हुआ। अब धामधनी कैसे आए? अपना जागृत हो, पूर्ण हो, साक्षात हो, और हुक्म उनके दिल की ही इच्छा का स्वरूप होता है। हुक्म का मूल है धामधनी का दिल। जो धामधनी के दिल की इच्छा है, जब वो प्रकट होता है, इच्छा लीला में प्रकट होती है, तो वो हुक्म कहलाता है। तो धामधनी स्वयं अपने हुक्म से इस संसार में पधारे, और उस हुक्म के ऊपर उनकी ही नजर है। तो हुक्म और नजर मिलकर आवेश कहलाते हैं। क्योंकि प्रतिबिंब के जो असल तीनों हक बैठे खेलावत, तहां क्यों न होए हक नजर जो खेल रूहों देखावत। तो जैसे ब्रज में सो सुरत धनी को ले आवेश, नंद घर की ओर प्रवेश। तो धनी का आवेश क्या है? खेल तो देख रहे हैं धामधनी अपने दिल में, नजर है। नजर तो उनकी इस खेल के अंदर पूर्णतया है, जब तक रूहें हैं। जब रूहें नहीं तो नजर नहीं। हुक्म है, लेकिन जहां रूहें हैं वहां नजर है। इसीलिए ब्रज में आवेश स्वरूप, रास में आवेश स्वरूप, और तीसरे दिन में हुक्म का स्वरूप है, जोश है। ये दो निजधाम से उतरी। बीतक में 62 नंबर के प्रकरण में 24 नंबर की चौपाई का रसपान करें, आपको इसका रस मिल जाएगा। तो उस स्वरूप में हुक्म और जोश है, लेकिन आवेश नहीं। फिर चौथे दिन में धामधनी की रूहें आई, धामधनी आए, श्यामा जी आई, क्योंकि वो तो जुगल स्वरूप हैं, तो वो आवेश स्वरूप। तो हुक्म और नजर संग आए तो वो आवेश। यानी हुक्म बिना नजर के होगा तो हुक्म होगा, और जहां हुक्म होगा वहां जोश भी होगा, जहां आवेश होगा वहां भी जोश होगा। लेकिन जहां जोश हो वहां आवश्यक नहीं कि आवेश हो, मात्र हुक्म हो सकता है। क्योंकि हक हुक्म तो है सब में, तो सबके अंदर थोड़ी आवेश है। हाँ, तो ऐसे स्वरूप को आवेश स्वरूप कहते हैं। लेकिन उस हुक्म को, ये हुक्म है कि तुम इतना ही खोलोगे। खुलासा ग्रंथ प्रकरण 2 में अवलोकन करिए सुंदर साथ। उन्होंने 30,000 का अख्तियार बसरी को दिया, 30 मलकी को दिया,
और हकी को बाकी के 30 उन 60 के साथ और ब्रजरास के साथ, क्योंकि वो तो साक्षात धाम धनी के वो आवेश स्वरूप हैं जो अपनी निज बुद्धि उनके संग रहती है, लेकिन तारतम वाणी और तारतम का तारतम प्रकट किया। तो ये प्रकार है सुंदर साथ। तो ये आवेश का स्वरूप होता है। अब रूहों को भी धारण किसने किया? हुक्म ने। और जहां रूहों की नजर होगी परम धाम से रूह की नजर, वहां तो धाम धनी की भी नजर है। मैं छिपा हूं तुमसे, तुम्हें नजर मिले, यानी हर रूह के ऊपर उनकी नजर तो है लेकिन छिपे हुए, यानी हर रूह के अंदर धामधनी का आवेश तो है लेकिन छिपा हुआ, अव्यक्त रूप से। इंद्रावती जी के अंदर भी तब तक अव्यक्त था जब तक दीदार न दिया। तो ये अव्यक्त और व्यक्त को समझ लें। अब इंद्रावती जी के दिल में जब वो आवेश आ गया तो वो व्यक्त हो गया। अब रूहों के दिल में जब धाम धनी का वो स्वरूप, परम धाम का स्वरूप अखंड रूप से आ जाए, खिलवत का हर रस हर रंग का हर घड़ी हर पल दीदार और सुगंध आती रहे, तो जानो उनके अंदर आवेश का स्वरूप खिलता जाएगा। जैसे आपने इस संसार में देखा होगा सुंदर साथ, सूरजमुखी का फूल होता है, रात्रि के अंधेरे में वो ऐसे सिकुड़ जाता है, छिप जाता है, और जैसे जैसे सूरज की रोशनी पड़ने लगती है वो खिलता जाता है और उसका मुख सूरज की ओर रहता है। और जब दोपहर का सूरज में उसकी अनंत प्रकाश को पाता है तो वो पूरी तरह से खिलकर मानो नृत्य कर रहा हो, उसी प्रकार से जैसे सुबह 6 बजे का प्रकाश और 12 बजे का प्रकाश बढ़ता जाता है, वैसे ही जब तारतम का ज्ञान सुंदर सात रूपी सूरजमुखी के दिल में प्रवेश करता जाता है, वैसे वैसे उसका स्वरूप खिलता जाता है। और जब उस पूर्ण स्वरूप को अपने दिल के अंदर लेता है तो उनका दिल नृत्य और संगीत में झूम उठता है। उस नृत्य और संगीत के ताल लय सुर सब उनके अंदर जो दिल है उसके दिल रूपी वीणा के तार झंकृत हो उठते हैं, परम धाम का संगीत गूंजने लगता है। तो आवेश अव्यक्त रूप से है लेकिन व्यक्त तो तारतम के रूपी दोपहर के सूरज से होगा, तभी यहां पर सुंदर साथ सामूहिक रूप से उस नृत्य का रसपान कर सकते हैं जागृत होने का। आत्माएं पहले एक एक करके जागृत होती हैं, लेकिन परम धाम में सारी जागनी एक संग होगी। तो इंद्रावती जी को जागृत करके धामधनी विराजे तो वो पूर्ण आवेश के स्वरूप हो गए।
और सब सुंदर सात अव्यक्त रूप से, धाम से ही आवेश तो है, लेकिन प्रकट नहीं होता, अव्यक्त है। तो जैसे जैसे दोपहर की सूरज पड़ने लगेगा वो खिलता जाएगा। अब वो सुंदर साथ के भाग्य का मैं क्या कहूं कि बजाय सूरज को मुख करने के वो किसी कमरे में बंद हो जाए जहां रोशनी ही ना आए। तारतम, सूरज तो उग गया, तारतम तो उग गया, लेकिन उसकी रोशनी उस तक नहीं पहुंची तो वो खिल न सका, उस संगीत का रस पा न सका। इसलिए अब सब सुंदर साथ निकलो और वाणी के रस का पान करते रहो। और धाम धनी तो लालायित है अपनी भोली सुंदर साथ को जगाने के वास्ते, क्योंकि वही जागृत है। ए वचन ऐसे जागृत जो जगावत तत्त खिन, जो ना लेवे सिर अपने तो कहा करे हुक्म। तो कहा करे वचन, ये वचन क्या कर लेगा अगर आप जाके कमरे में छिप जाओगे। सूरज की रोशनी में सूरज की तरफ मुख करना तो होगा, और वो सूरज इस संसार में प्राणनाथ का स्वरूप है। और जो भी अपने पूर्ण ईमान, विश्वास, यकीन, श्रद्धा, समर्पण, सेवा, सबूरी के संग उन पर कुर्बान होता है, तो धाम धनी अपने दिल का प्रेम लुटाते हैं। ऐसा विधान है धाम धनी का। सब साथ करूं आपसा तो मैं जागी प्रमाण, जगाए सुखदेव धाम के मिलाए मूल निशान। अब इंद्रावती जी क्या फरमाती हैं प्यारे सुंदर साथ, कि जैसे धाम धनी ने मुझको जगाया और मेरे दिल में अपने अनंत निधियों के साथ आकर बैठ गए, वैसे ही अब मैं धाम धनी के हुक्म से इल्म का डोर लेकर आपके निस्बत को जगाकर जो आपका सूरजमुखी पौधा गमले में कमरे में रखा है उसको मैं लेकर बाहर आऊंगी और प्राणनाथ का दीदार कर लो इस संसार में। और जैसे जैसे दोपहरी खिलती जाएगी वैसे वैसे आपका भी स्वरूप खिलता जाएगा। तो पांचवें दिन के बाद अब छठे दिन में तो दोपहर का सूरज उग चुका है, बस आपको अपना मुख प्राणनाथ की तरफ करना होगा। तो अब धाम धनी के हुक्म से इंद्रावती जी महामती होकर फरमाती है कि सब साथ करूं आप साथ, जैसे मुझे मेरे अंदर का आवेश व्यक्त हुआ वैसे ही आपके दिल के अंदर आवेश व्यक्त हो जाए। अभी अव्यक्त है मैं जानती हूं, लेकिन अब आपके भी मुख को दोपहर के सूरज प्राणनाथ के सम्मुख कर दो, तो सबके अंदर धाम धनी का आवेश वैसा ही हो जाए जैसे मेरे अंदर है। सब साथ करूं आप साथ तो मैं जागी प्रमाण, तभी इस बात की सार्थकता सिद्ध होगी कि मैं जागी और सुंदर साथ ना जागा तो क्या बात बनी, कुछ भी नहीं।
इस व्यक्त आवेश को और अव्यक्त आवेश को सुंदर साथ समझ लेना। और हुक्म को भी समझना कि जैसे जैसे हुक्म होता जाता है वैसे वैसे कलियां खिलने लग जाती है। जगाए सुख देऊं धाम के, अब इनको मैं जागृत करके धाम के सुख दूं। जानते हैं सुंदर साथ असल सुख धाम का क्या है? वह दत्त का सुख, धाम धनी के दिल का सुख। वाहिद की लहरें है वाहे दत्त, तो जो कछु चीज अर्स में सो सब वाहे दत्त माए। अगर वहदत की पहचान हो गई तो निस्बत की पहचान हो गई, खिलवत की पहचान हो गई, धामधनी की पहचान हो गई। हक अरस परस सरस सब एक रस, वाहे दत्त खिलवत निस्बत न्यामत। महामत अलमस्त होए आवे उम्मत लिए, पीवत हक हाथ सरबत। धामधनी तो साकी बनकर तैयार है, अब इंद्रावती सबको लेकर आ रही हैं और सबको धामधनी को गुजारिश है कि इन सबको वैसे ही पिलाइए जैसे आपने मुझे पिलाया है, क्योंकि मैं इनके वहदत स्वरूप हूं जो तेरे तन वाहे तक। जो तुहे कहे हक हुक्म सो तू देख महामत, और कहो रूहन को जो तेरे तन वाहे तक। ये सारी रूहें तो मूल में हम एक तन है, एक दिल है, और आपने ही तो हुक्म दिया है कि इन सबको सुनाओ। और आपने तो खुद कहा है मैं इन्हों को जगाऊंगा, तो आप मेरे दिल में बैठकर इन सबको जगाइए। मैं इन्हों को जगाऊंगा भान के सुबह सा, इन्हों को इन जिमी में करो वाहिदत माप। तो असल सुख तो ये वाहिदत का है। ए होए न बिना निस्बते इत ही हुई वाहिदत, निस्बत वाहिदत एक है तो क्यों जुदी कहिए खिलवत। तो इस प्रकार से मेरे प्यारे सुंदर साथ अब अपने अंदर का आवेश का दीदार करो, और ये तभी होगा जब हमारा मुख सूरजमुखी के जैसे दोपहर के सूरज स्वरूपी प्राणनाथ का दीदार करता है। जगाए सुख देऊं धाम के मिलाए मूल निशान। अब धाम में जो हमारा वहदत का स्वरूप है, वाहिद का स्वरूप है, हकीकत का स्वरूप है और मार्फत का स्वरूप है, उसकी सारी निशानियां देकर यानी सबकी साक्षी प्राणनाथ देंगे। अगर प्राणनाथ पे लाओगे यकीन, जो प्राणनाथ के दीन पर लावेगा यकीन। तो ये है सुंदर साथ। सब साथ करूं आप साथ तो मैं जागी प्रमाण, जगाए सुख देऊं धाम के मिलाए मूल निशान। आवेश जाको मैं देखे पूरे, जोग माया की नींद होए, पर जो सुख दी से जागनी हम बिना ना जाने कोई। अब ये सुंदर साथ अद्भुत अवस्था है। देवचंद्र जी के कलेवर में श्यामा जी साक्षात धामधनी के दिल के हकीकत स्वरूप, जुगल स्वरूप श्यामा जी विराजमान है देवचंद्र जी के कलेवर में। और श्यामा जी के दिल में तो धामधनी हमेशा विराजते हैं।
लेकिन श्यामा जी को 40 वर्षों तक इस बात का ज्ञान नहीं था। तो अव्यक्त रूप में आवेश था, लेकिन व्यक्त नहीं हुआ था। तो आवेश जाको मैं देखे पूरे, जोग माया की नींद होए। तो जैसे योग माया के अंदर आधी जागनी थी और आधी नींद थी, इसी प्रकार से इस तन के अंदर ब्रजरास और धाम की पर जागनी की सुधना है। और इस संसार में सुंदर साथ जब धामधनी ने उनको दर्शन दिए श्याम जी के मंदिर में, तो जितना खोलना था वो तो धामधनी के दिल में था। हाँ, वो स्वरूप श्यामा जी का ललचाया था कि उनके हाथ से जागनी हो, लेकिन धामधनी की मर्जी, उनका हुक्म। जितनी लीला करनी थी उस तन से उतनी ही की, और आगे की लीला मेहराज ठाकुर के तन, जिसको धारण किया था हफ्सा में अक्षरातीत ने, उसके अंदर श्यामा जी विराजमान, जुगल स्वरूप विराजमान। तो जब तक जागनी नहीं होती, अंदर जो विराजमान स्वरूप है वो अव्यक्त रहता है। और जब आत्मा जागृति के पथ पर अग्रसर होकर पूर्ण जागृति हो जाती है, तो उनका दिल भी आवेश का स्वरूप हो जाता है। जागने की सुध देवचंद जी के तन में नहीं दी थी, हुक्म नहीं था। सुंदर बाइये देखा दिल के तीतो माए, ब्रजरास और धाम की पर जागने की सुध नाए। हकीकत मार्फत के भेद, धामधनी अपने दिल के सब भेद श्यामा जी से खुलवाए उनके दूसरे हिजाब में। श्यामा जी ने ब्रजरास को अगर छोड़ दे इस जागनी के ब्रह्मांड में, सिर्फ उन्होंने 2 तन धारण किए। कोई गलतफहमी नहीं होनी चाहिए। देवचंद्र जी का तन और प्राणनाथ जी का तन इंद्रावती के दिल में। 2 हिजाब यानी पर्दा यानी तन। पहला तन देवचंद्र जी का, दूसरा मेहराज का। तो पहले तन में आवेश स्वरूप से विराजमान है, लेकिन जितना खोला उतना ही खोला। तो कहते हैं आवेश जाको मैं देखे पूरे, जोग माया की नींद हुए। यानी जितना खुलना था, जितना व्यक्त होना था आवेश को, उतना ही हुआ। पर जो सुख दी से जागनी, हम बिना न जाने को। अब जागनी का वो सुख पूर्ण व्यक्त स्वरूप आवेश स्वरूप से श्री जी साहेब जी मेहरबान के सुंदर स्वरूप के द्वारा हुआ, और तारतम वाणी के रूप में उतरा। ब्रह्म सृष्टि हुती ब्रजरास में, प्रेम हो तो लक्ष्य बिन, 100 लक्ष्य अव्वल को ल्याए रू अल्लाह, पर न था आखिरी इल्म पूर्ण। तो आखिरी इल्म नहीं था, हकीकत मार्फत के भेद नहीं थे। 313 सुंदर साथ तो जागे, लेकिन आड़िका लीला से खिंचे चले आते थे।
जब सुंदर साथ उनके तन से कृष्ण जी के स्वरूप के द्वारा लीला को देखता था। जमुना जी का जल लहराता हुआ आता था। ऐसा सुंदर साथ। तो वो आड़िका लीला का आकर्षण में फंस गए। और साफ कह दिया था श्यामा जी ने, आड़ी खड़ी इंद्रावती इनके हाथ जागन। आड़ी खड़ी इंद्रावती है इनके हाथ जागन। बाई जिए घर चलते जाहिर कहे वचन। आड़ी खड़ी इंद्रावती है इनके हाथ जागन। तो इस प्रकार से सुंदर साथ आवेश जाको मैं देखे पूरे, चोक माया की नींद हुई। जितना खुलना था उतना ही खुला, लेकिन जागनी का वो सुख तारतम वाणी के अवतरण से इंद्रावती के तन से पूरा हुआ। और उस जागनी का सुख उनके बिना और कोई नहीं जाना। ये परम धाम का हकीकत और मार्फत के भेद। जो जाग बैठे धाम में, ताए आवेश को क्या कहिए। तारतम तेज प्रकाश पूर्ण, तिन थे सकल विद सुख लइए। और जो इस तारतम के दोपहर के सूरज के ज्ञान में अपनी आत्मा को जागृत करके धाम परम धाम के वो अनंत स्वरूप अपने दिल में बसा लेते हैं, हर घड़ी हर पल अपने मूल स्वरूप से अरस परस रहते हैं। जो मूल स्वरूप है अपने जाको कहिए पर आत्म, सो पर आत्म ले के विलसिए संग खसम। तो जब ऐसे जागनी हो जाती है तो उनके अंदर आवेश के स्वरूप का क्या बखान करूं, क्या महिमा गाऊं। तारतम तेज प्रकाश पूर्ण, दोपहर का सूरज उग गया है। तारतम और तारतम का ज्ञान प्रकट हो गया है। तो तिन थे सकल विद सुख नहीं है। उस प्रकार से हकीकत मार्फत के पूर्ण रस का पान कीजिए। तो जब आत्मा जागृत हो जाती है तो उनके अंदर विराजे आवेश होते हैं व्यक्त, और तब तक जब तक जागृत नहीं होती तब तक अव्यक्त रूप से उनकी विद्यमानता पर किसी भी प्रकार का शक नहीं किया जाता। आवेश को नहीं अटकल, पर जागनी अति भारी। आवेश जागनी तारतमे, जो देखो जाग विचारी। धनी देवचंद्र जी के कलेवर में विराजमान धामधनी का आवेश स्वरूप में कोई संशय नहीं, लेकिन जितना उस तन से काम कराना था आवेश स्वरूप को, वही हुआ। श्यामा जी को पूर्ण रूप से दीदार देके जागृत कर दिया था, इसलिए आवेश
उनको पता था कि वो व्यक्त हो चुका है, लेकिन जितनी लीला उस तन से होनी थी उतनी ही हुई। ए पै बतावे पार के, नहीं तारतम को अटकल, आवेश जागनी हाथ पिया के, एह हमारा बल। अब तारतम ज्ञान के में किसी भी प्रकार का कोई संशय मत रखना सुंदर साथ, ये कैसे वो कैसे वो कैसे, ये हमारे धाम धनी के मीठे मधुर वचन है। और रास्ता, पै, पै माने रास्ता, पार का, निराकार के पार थे तिर पार के भी पार। तो ये तारतम ज्ञान हमें अपने धाम में खड़ा करने का रास्ता बताता है, और ये अटकल का ज्ञान नहीं है, ये धाम धनी का निज बुद्धि का ज्ञान है। आवेश जागनी हाथ पिया के, अब वही आवेश स्वरूप इंद्रावती जी के धाम दिल में विराजमान होकर जागनी करता है। आवेश जागनी हाथ पिया के, एह हमारा बल। अब जब धाम धनी स्वयं अपनी कबाए में लेकर अपने सुंदर साथ को जागृत करते हैं, तारतम का परचम लहराते हुए, तो यही तो सुंदर साथ का बल है, जिससे वो परम धाम में जागृत होते हैं। तारतम के सुख साथ आगे, बिद बिद पिया ने कहे, पीछे ए सुख इंद्रावती को दया कर सारे दिए। सुंदर साथ जो तारतम के सुख है, वो सुंदर साथ को विद विद से उसका रस पिलाया गया। पीछे ए सुख इंद्रावती को दया कर सारे दिए। अब धनी देवचंद्र जी ने सबको जितना हुक्म था उतना रस पिलाया, बाद में इंद्रावती को दया करके सभी सुख दे दिए। धाम धनी ने श्यामा जी के अंदर विराज कर सब सुख दे दिए, और हफ्सा में तो ऐसी मेहर भरी नजर डाली कि सब कुछ उनके दिल में प्रकाशित हो गया। तो सुंदर साथ आज ये 50 नंबर की चौपाई है। 45 से प्रारंभ किया था, इस 50 पर आकर विराम लेते हैं। तारतम के सुख साथ आगे, बिद बिद पिया ने कहे, धनी देवचंद्र जी के तन में विराज आवेश स्वरूप ने तरह तरह से जितना उस तन से जागनी होनी थी उतना किया। बाद में उन हकीकत मार्फत के सुख हमारे दिल में आकर सब खोल दिए। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, धाम के धनी की जय, सर्व सुंदर साथ की